हेलो क्लास 12th, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय गौरव टुडेजा। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं एडी और एएस यानी कि इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका नेशनल इनकम का हो या एडी और एएस का हो, उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। एडी और एएस में आप लोगों ने देखा होगा कि 4 मार्क्स का 6 मार्क का न्यूमेरिकल आ ही जाता है और इसके न्यूमेरिकल में बच्चों को डाउट भी होते हैं। तो डाउट्स क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है, या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता या फिर फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस आपसे ये है कि अगर आपको एडी और एएस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मेरी 15 मिनट की रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसके अंदर हम एडी और एएस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 भी और 8 भी। उसको जाके आप रिवाइज करो। उसको रिवाइज करने के बाद आपको फॉर्मूलाज अच्छे से हो जाएंगे और फॉर्मूलाज को बैठ के लर्न करो, क्योंकि फॉर्मूलाज नहीं आते आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस क्लास के अंदर मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, लर्न कराऊंगा और कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। फॉर्मूलाज करने के बाद मैं एक असाइनमेंट लेके आया हूं, जिस असाइनमेंट के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस, कुछ मैं कराऊंगा कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे। असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हो, वहां डाउनलोड कर सकते हो, प्लस नोट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे एडू एरेस के। तो इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज विद कंसेप्ट्स आने चाहिए। चलो मैं पहले आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। फॉर्मूलाज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखें टॉपिक वाइज फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, आप देखोगे एग्रीगेट डिमांड मिलेगा आपको। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है गाइस? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। वैसे तो एडी सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स होता है, बट न्यूमेरिकल्स में टेबल जब बनाते हो या डायग्राम करते हो तो एडी सी प्लस आई लेके चलते हो, क्योंकि मेन कंपोनेंट्स हम दो लेके चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, सी प्लस आई। दूसरी चीज एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या था बच्चों? एग्रीगेट सप्लाई था कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से आप बना सकते हो और फॉर्मूला, जैसे कि एस को हम वाई बोलते हैं तो सी प्लस एस वाई का फॉर्मूला भी होता है, और इसी फॉर्मूला से आप सेविंग्स का फॉर्मूला बना लेते हो, इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो इनकम माइनस सेविंग का फॉर्मूला बना लेते हो। इस तरह से फॉर्मूलाज को लर्न करना है, कंसेप्ट वाइज करना। पहले रिवाइज कर लो आप चैप्टर को, फिर न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे आओ। इसके बाद जो आगे फॉर्मूलाज थे वो क्या थे? एडीएएस के फॉर्मूला के बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंजम्पशन फंक्शन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीसी का फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न किया होगा, सी अपॉन वाई, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। उसके बाद आपने देखा होगा एपीएस का फॉर्मूला, दैट इज एस अपॉन वाई। ऐसे ही एमपीसी और एमपीएस के फॉर्मूला पता होने चाहिए आपको, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। और एमपीएस को बोलते हैं चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। उसके अलावा अगर आप देखें तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। तो इन्हीं दो फॉर्मूला की मदद से और फॉर्मूला बन सकते हैं कि एपीसी आप निकाल सकते हो 1 माइनस एपीएस करके, और आप एपीएस निकाल सकते हो 1 माइनस एपीसी करके। सबसे पहला काम क्या करेंगे न्यूमेरिकल करने से पहले, इन फॉर्मूला को आप नोट करेंगे, अभी नोट कर सकते हो आप और लर्न करेंगे अच्छे से। ऐसे ही एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, ऐसे ही एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। एक बात ध्यान रहे कि एमपीसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, तो एमपीएस को हम बोल सकते हैं 1 माइनस बी ऑल्सो, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा हमें कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, पहले आप ये 16 जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चल सकते हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लो कहीं पर भी आप। उसके बाद नेक्स्ट इज कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन थी वो थी सी बार प्लस बी वाई, जहां पर सी बार होता है बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और बी आपका एमपीसी होता है, और वाई आपकी इनकम होती है। ऐसे ही सेविंग की इक्वेशन हमने कंजम्पशन फंक्शन से बनाई थी, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी और वाई। 1 माइनस बी का मतलब क्या है यहां पर? ये आपका एमपीएस है, क्योंकि 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एमपीसी, और उसको एमपीएस बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे काफी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इन दोनों फॉर्मूलाज के बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 पे। तो चैप्टर नंबर 8 यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम मल्टीप्लायर जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर सबसे पहली चीज हम जो पढ़ते हैं वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, दैट इज रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। उल्टा फॉर्मूला ना लिखें। उसके अलावा हमने के का फॉर्मूला किया था जब रिलेशनशिप प्रूफ किया था एमपीसी एमपीएस से, 1 माइनस एमपीसी, और दूसरा किया था 1 अपॉन एमपीएस। तो के 3 फॉर्मूला है टोटल, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। ये 21 फॉर्मूलाज
आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा और फॉर्मूला मेरे पास भी है। अगर आप देखें कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हम देखते हैं कि चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई चेंज इन वाई हो सकता है, या फिर अगर हम नॉर्मल देखें कि चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग को भी आप चेंज इन वाई बोलते हो, क्योंकि आई इज इक्वल टू एस हो जाता है। और उसके अलावा एक और फॉर्मूला आपके सामने बन जाएगा अगर आपको चेंज इन सेविंग निकालना है, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। इन सभी फॉर्मूला की मदद से आप सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। 23-24 फॉर्मूलाज हैं गिनती के। चाहो तो फॉर्मूला एक और बन सकता है यहाँ पर कि चेंज इन आई आपको निकालना हो तो चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी भी हम निकाल सकते हो, क्योंकि एस इज इक्वल्स टू आई होता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अगर आप देखें तो एस इज इक्वल्स टू आई होता है, ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है, ध्यान रखें, ठीक है। सारी जगह फॉर्मूला नहीं लगेगा ये वाला। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप सबसे पहले कहीं लिख लो, लर्न करो, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन पे आओ। ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लो। इसके बाद मेरे पास एक असाइनमेंट है। ये फॉर्मूलाज करने के बाद असाइनमेंट हम कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको पहले से याद थे तो बड़ी आसानी से आप आज क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, अगर हम बात करते हैं असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट के अंदर आपके पास जो असाइनमेंट है वो ये, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इसमें टोटल 32-35 क्वेश्चन है। इसमें सबसे जो पहले आपके 15 क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कवर। उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेवल वाइज क्वेश्चन है, पहले छोटे क्वेश्चन है फिर बड़े क्वेश्चन है। आप देखो ध्यान से, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 400 करोड़। जहां पर भी, बहुत बहुत अच्छी बता रहा हूं आपको एक बात, जहां पर भी आपको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या फिर इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम दिया हो, समझ जाओ वो डेल्टा है, वो चेंज है, डेल्टा। ये बात याद रखो, चेंज इन आई की बात हो रही है, मतलब यहां पर ये आपको पता चल जाए ना एक बार तो याद आ जाता है कि डेल्टा वाले फॉर्मूला हमको लगाने हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहां लिखा है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये भी आपका मतलब डेल्टा है। देखो, इंक्रीज डिक्रीज चेंज वर्ड जहां भी यूज हुए हैं वो आपका डेल्टा होता है और डेल्टा वाई होगा। अब देखो, डेल्टा वाई और डेल्टा आई कौन से फॉर्मूले में आता है? अब याद करो कि के का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, मतलब यहाँ के का फॉर्मूला लगने वाला है। जो भी आपको चीज दिख रही है उसका फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो चेंज इन वाई कितना है? 1600 करोड़, और चेंज इन आई कितना है? 400 करोड़। तो आप के निकाल सकते हो, 1600 डिवाइड बाय 400, तो आपका 4 आ गया के। पर आपको के थोड़ी निकालना था, आपको एमपीसी निकालना था। पर एक बार के तो आ जाए, फिर के फॉर्मूले की मदद से हम एमपीसी भी निकाल सकते हैं। के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो इस तरह से आप सॉल्व करो चीजों को। जितना आप अच्छे से करोगे ना फॉर्मूला को लर्न, उतना जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हमने फॉर्मूला लगाया के का। क्या लगाया फॉर्मूला? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, दैट इज 1600 करोड़ डिवाइड बाय 400 करोड़। ये आपका 4 टाइम्स आ गया के। इसके बाद लगाओ फॉर्मूला फिर से के का, दैट इज चेंज इन वाई, सॉरी 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीसी निकालना है आपको तो फॉर्मूला जो अप्लाई होना हो वही लगाना है, 1/1 माइनस एमपीसी। अब के आपका 4 आ गया, एमपीसी आपको निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। तो 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहां पे कर दिया है। तो 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी 4, जस्ट अ सेकेंड। तो क्या करेंगे आप इसके बाद? 4 एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, तो -4 एमपीसी इज इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, एमपीसी इज इक्वल्स टू 3/4 यानी कि 0.75। ये आपका एमपीसी का आंसर आ गया 0.75। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अगर एमपीएस 0.2 हो तो हाउ मच न्यू इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। यहां पे न्यू लिखा हो, फ्रेश लिखा हो तो भी आपका डेल्टा आई है, इज रिक्वायर्ड टू मेक द नेशनल इनकम राइज बाय 600 करोड़। मतलब कि आपको राइज मतलब डेल्टा, राइज हो, फॉल हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, चेंज हो, सब डेल्टा है। तो डेल्टा वाई आपको दिया हुआ है। तो पहले आप एमपीएस की मदद से के निकाल लें। एमपीएस कितना है? 0.2। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करो तो सबसे पहले आप एमपीसी की मदद से के निकाल लें। के इज इक्वल टू 1/एमपीएस होता है बेटा, तो 1/0.2 कर दें आप, आपका आ गया 5 टाइम्स। अब के जब आ जाए तो फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के आपका आ गया 5, डेल्टा वाई आपको निकालना है। डेल्टा
आई आपको दिया हुआ है, सॉरी डेल्टा वाई आपको दिया हुआ है 600, डेल्टा आई आपको निकालना है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आप पुट कर दो 600, ठीक है। डेल्टा वाई की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ 600, उसके बाद डेल्टा आई आपको निकालना है। तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, उसके बाद 5 2 जा 10 और 0 120 आपका आंसर आ गया। अब आंसर कहाँ दिए हुए हैं, इसी असाइनमेंट के नीचे आपको आंसर भी मेंशन है, आप आराम से देख लेना कि मैच हो रहे आंसर नहीं हो रहे। 0.75 देन 120। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है एमपीएस आपको दिया हुआ है 0.25, कितना दिया हुआ है 0.25। कह रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन नेशनल इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 125 करोड़। तो इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज वर्ड जहां भी आपको दिया हुआ है वो डेल्टा है। तो डेल्टा आई आपको दिया हुआ है 125, एमपीएस 0.25, यहां पर भी आप के निकाल लेंगे। तो के निकालेंगे 1 बाय एमपीएस करके, यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। के निकालेंगे 1 बाय एमपीएस करके, तो 1 बाय 0.25 अगर आप करें तो आपका 4 टाइम्स आता है। अब के आ गया आपका 4। अब 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई आपको निकालना है, चेंज इन आई 125 करोड़ है, तो 125 इंटू 4 ये आपका हो गया टोटल 500। तो डेल्टा वाई आपका आ गया 500 करोड़। आंसर मैच कर लेंगे। ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है, ऐसे लेवल क्वेश्चन का बढ़ता चला जाएगा और क्वेश्चन आप सॉल्व करते चले जाना। अब तक देखो आप हर बार फॉर्मूला के का यूज हो रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एमपीसी अगर 0.9 है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी। तो 1 बाय 1 माइनस एमपीसी अगर आप करें, 1 बाय 1 माइनस 0.9 आप करें तो 1 बाय 0.1 आपकी वैल्यू होगी 10 टाइम्स। अब के आ गया आपका 10। अब के का लगाया फॉर्मूला, नेशनल इनकम दी हुई है इंक्रीज बाय 5000 करोड़, तो के आपका आ गया 10, नेशनल इनकम दी हुई है 5000 करोड़, डेल्टा आई आपको निकालना है। तो डेल्टा आई यहां ले जाओ, 10 नीचे ले आओ, आपका आ गया 500 करोड़। आपका इसका भी आंसर आ गया फोर्थ का। एक बार मैच कर लेते हैं। तो फोर्थ का आंसर इज 500। समझ में आ रही है आपको बात। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन 5 बोल रहा है इफ प्लान्ड इट इज प्लान टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़, इंक्रीज बाय, ठीक है। तो डेल्टा वाई आपका यहां पे दिया हुआ है 1000, हम लिख लेते हैं न्यूमेरिकल को। डेल्टा वाई आपका दिया हुआ है 1000। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 ही कर रहे हैं ना हम, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका डेल्टा वाई 1000 करोड़, ठीक है। तो डेल्टा वाई जो आपका 1000 करोड़ है, कैलकुलेट हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल। डेल्टा आई आपको निकालना है। एज्यूम एमएफसी, एमएफसी नहीं है एमपीसी है, सही कर लेना इसको। एमपीसी 0.6 है, एमपीसी आपको दिया हुआ है 0.6 और कह रहा है डेल्टा आई की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आप निकालेंगे बेटा जी के, दैट इज 1 बाय 1 माइनस 0.6, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। 0.4 आपका आ गया, 2.5 टाइम आपका के आ गया। अब के आने के बाद लगाएं फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो 2.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई आपको 1000 दिया हुआ है, डेल्टा आई आपको निकालना है। तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 2.5। तो ये आपका 400 करोड़ आंसर आ गया डेल्टा आई का। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़, डेल्टा आई जो है आपका 125 करोड़ से बढ़ रहा है। डेल्टा आई दिया हुआ है और डेल्टा वाई भी आपको दिया हुआ है 500 करोड़। तो सबसे पहले आप के निकाल लो। के आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 500 डिवाइड बाय 125, ये आपका आ गया 4। अब के आ गया आपका 4, एमपीसी आप निकाल सकते हो। अगर के आपका 4 है, एमपीसी कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। तो 4 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। 4 माइनस 4 एमपीसी, 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल्स टू 1, माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। तो एमपीसी इज इक्वल्स टू 3 बाय 4 आपका, यानी कि 0.75 आपका आंसर आ जाएगा एमपीसी का। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये तो हो गए सिंपल वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन पे। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालें। तो जैसे कि आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हो रहे हैं इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रहा है कि सी आपको मेंशन्ड है और आई आपको मेंशन्ड है। बोल रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। बच्चों एक काम की बात सुनो ध्यान से, जब भी कोई क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाला हो तो सबसे पहली बात आप ये देखो कि इक्विलिब्रियम जो है वो होता कहाँ है। इक्विलिब्रियम निकालने की दो अप्रोच आपके पास थी।
एक तो थी एडी एंड एएस अप्रोच और दूसरी थी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो अगर आप एडी इक्वल टू एएस प्रूव करते हो तब भी इक्विलिब्रियम आता था, आप एस इक्वल टू आई करते हो तब भी इक्विलिब्रियम आता था। तो एडी एएस के अंदर आपने देखा कि सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। एएस को हम वाई बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा वाई निकालना होगा, तो वाई तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको। सी आपको दिया होगा, आई आपको दिया होगा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, अगर इक्वेशन कंजम्पशन की दी हो तो। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में कंजम्पशन की इक्वेशन दी हुई है और आई दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाओगे आप सी प्लस आई इक्वल्स टू आई। अगर इक्वेशन सेविंग की दी होती तो फॉर्मूला लगाते एस इक्वल्स टू आई। तो दो तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और दो तरह के फॉर्मूला आपके, सी प्लस आई इज इक्वल्स टू आई या फिर एस इज इक्वल्स टू आई। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको सी दिया हुआ है 300 प्लस 0.8 वाई और आई आपका है 500 करोड़। तो 300 प्लस 0.8 वाई आपका सी हो गया, आई आपका हो गया 500। ये हो गया फॉर्मूला सी प्लस आई इज इक्वल्स टू रखना है आपको वाई के। तो 300 प्लस 500 800 इज इक्वल्स टू वाई में से माइनस कर सकते हो 0.8 वाई। अब वाई मतलब 1 वाई, तो 800 इज इक्वल्स टू 0.2 वाई हो गया। अब वाई की वैल्यू निकाल लो आराम से आप, 800 डिवाइड बाय 0.2 आपका आ गया 4000 करोड़। ये आपकी आ गई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इसी y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें, जो सी की इक्वेशन दी हुई थी 300 प्लस 0.8y, इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करें 4000, तो आपका सी की वैल्यू भी आ जाएगी। 300 प्लस 0.8 इंटू 4000 करेंगे तो 3200 आएगा। तो 3200 प्लस 300 यानी कि 3500 आपका आ गया कंजम्पशन। आप आंसर मैच करके देख लें एक बार 11th का आंसर। तो 11th का आंसर आपको दिखेगा यहां पर 4000 और 3500। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 12th क्वेश्चन में फिर से इक्वेशन दी हुई है सी की और आई भी दिया हुआ है, कैलकुलेट लेवल ऑफ वाई एंड सी, या आराम से आप कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। एक आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास 13 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अगर 75% ऑफ राइज इन इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, 75% ऑफ राइज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अगर 75% ऑफ इनकम कंजम्पशन पे स्पेंड होता है, इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। 75% ऑफ राइज इन इनकम, राइज मतलब डेल्टा, तो डेल्टा लिख लेना, इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो सी मत लिखना, डेल्टा सी लिखना, क्योंकि डेल्टा का परसेंटेज डेल्टा ही होगा। अब 75% मतलब क्या होता है? 0.75, 75 बाय 100 इज इक्वल्स टू में कर दो डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, क्योंकि ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है, तो डेल्टा वाई को नीचे ले आओ। अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका एमपीसी का फॉर्मूला है। तो जब भी आपको दिया हो कितना भी परसेंट ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, तो एमपीसी है। अगर लिखा होता मान लो 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो डेल्टा एस लिखता, फिर वो आपका एमपीएस आता। तो ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां भी दिया हो कि 75%, 20%, 30% ऑफ राइज इन इनकम इज कंज्यूम्ड या स्पेंट ऑन कंजम्पशन, तो एमपीसी होगा। तो अभी आपका 0.75 एमपीसी आ गया। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप एमपीसी की मदद से के निकाल लेना। के आ जाएगा तो कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट राइज हो रही है 750 से, मतलब डेल्टा आई आपको गिवन है, ऑब्वियस डेल्टा वाई आपको निकालना, आराम से निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा। आप के निकाल लो 1/1 माइनस 0.75 की मदद से, 1/0.25 आपका के आ गया 4। अब के का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। के आपका 4 आ गया, चेंज इन वाई आपको निकालना है, चेंज इन आई आपको दिया हुआ है 750 करोड़। तो यहां पुट करना 750। अब 750 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 7 चौक 28, 2800 आपका ये हो गया, और 200 यानी कि 3000 आपका आ गया चेंज इन वाई। एक बार आंसर मैच करके देख लो कि आया या नहीं। किसका आंसर मैच करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 13 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आते हैं। तो 13 क्वेश्चन में देखो 3000 आपका आंसर है, शायद हमारा भी 3000 आंसर ही है, यस, ऐसे करना है क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि अगर इनकम बढ़ती है
तो उसका 15% इनकम जो इंक्रीज होती है वो सेव हो जाता है। देखो सेम क्वेश्चन, 15% ऐसे लिखो, 15% मतलब 15/100 ऑफ इंक्रीज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई इज सेव्ड, तो डेल्टा एस लिखना। अब डेल्टा एस के नीचे डेल्टा वाई चला जाएगा तो और ये हो गया 0.15, तो 0.15 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये किसका फॉर्मूला है? ये एमपीएस का फॉर्मूला है। तो एमपीएस आपको दिया हुआ है 0.15। अब बड़े आराम से आप के निकाल लोगे और के निकालने के बाद आपको चेंज इन आई दिया हुआ है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन आई होता है। निकाल के देखते हैं, के निकालते हैं एमपीएस की मदद से। एमपीएस, एमपीसी नहीं, एमपीएस, एमपीएस आपको दिया है 0.15। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है ये। तो एमपीएस आपको दिया हुआ है, के आप निकाल लो 1/0.15। 1/एमपीएस फॉर्मूला होता है ना, 00 लगी ऊपर, 5 से काटो 20/3 यानी 6.6 आपका के आ गया। इसको आप वैसे फ्रैक्शन में लेके चलो, ज्यादा अच्छा है। 20/3 आपका के है। अब बोल रहा है चेंज इन आई गिवन है आपको। चेंज इन आई कितना गिवन है? दैट इज 600 करोड़ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन आई 600 गिवन है। तो लगाओ फॉर्मूला के का, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। 20/3 आपका के हो गया, डिवाइड बाय 1 कर दो क्योंकि के डिवाइड बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। डेल्टा वाई आपको निकालना है और 600 आपको दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे आप, ये 1 लगाना मत भूलना, फ्रैक्शन में लिखा है क्योंकि मैंने। तो 600 इंटू 20/3, ये आपका हो जाएगा 20/3 इंटू 600 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ये आपका हो गया बेटा जी 4000। तो 4000 आपका चेंज इन वाई आ गया। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं 14 का, 4000। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, 15 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सी की पूरी इक्वेशन और आई दिया हुआ है। बोल रहा है इक्विलिब्रियम निकालो, बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। देखो यहां पर आपको मैंने दो फॉर्मूला बताए हैं। अगर इक्वेशन सी की दी हो तो सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई लगाना। अगर क्वेश्चन एस की हो, एस इक्वल टू आई लगाना। इसका भी कराऊंगा एक क्वेश्चन अभी आपको। तो अभी लगाएंगे सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सी की इक्वेशन क्या दी हुई है? 500 प्लस 0.9 वाई। तो सी दिया हुआ है 500 प्लस 0.9 वाई और आई आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1000, और बोल रहा है आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालो। फॉर्मूला लगाना सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। क्यों लगाना फॉर्मूला? क्योंकि सी प्लस आई आपका एडी होता है और वाई आपका एस होता है, तो एडी इक्वल टू एस इक्विलिब्रियम। तो 500 प्लस 0.9 वाई आपका सी हो गया और आई आपका हो गया 1000, वाई आपको निकालना है। तो 1500 प्लस 0.9 वाई इज इक्वल टू वाई। अब 1500 इज इक्वल टू वाई में से माइनस करो 0.9 वाई को, तो ये आता है 0.1 वाई। तो 15000 आपका वाई आ गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 15 का 15000, ये आपका वाई आ गया। सिंपल। इसी वाई की वैल्यू को आप सी की इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पर, तो आपके सी की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 करके देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन, फिर एक एस वाला क्वेश्चन भी करेंगे। आपको वाई की वैल्यू दी हुई है 700, एमपीसी 0.8, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब सी बार दिया हुआ है 70। निकालना क्या है? फिर आई की वैल्यू निकालनी है। सेम आप ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ आपको। आपको सी बार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 21। आपको सी बार दिया हुआ है। सबसे पहले कितना दिया है सी बार? आपको सी बार दिया है 70। आप लिख लो जो जो दिया है 70। आई आपको निकालना है। एमपीसी आपको 0.8 दिया हुआ है, 0.8। वाई आपको दिया हुआ है नेशनल इनकम 700, वाई आपको 700 दिया हुआ है। देखो सी बार यूज कहां होता है, एमपीसी यूज कहां होता है? ऑब्वियस सी की इक्वेशन में। सी की इक्वेशन क्या होती है? सी बार प्लस बी वाई। अब वाई भी दिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको आई निकालना है। तो आई वाला फॉर्मूला कौन सा है? सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। याद आया? इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला ही लगाना है। सी बार 70 है, एमपीसी 0.8 है, वाई आपका 700 है, आई आपको निकालना है, वाई आपका अगेन 700 है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 70 प्लस 560 प्लस आई इज इक्वल टू 700। तो 560 प्लस 70 ये आपका हो गया 630। तो आई इज इक्वल टू 700 माइनस 630। तो आई की वैल्यू होगी 70। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में आंसर क्या है। 21 का 70 आंसर है कि नहीं? 21 इसका आंसर 70 है। आगे समझ आपको। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करो। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में मान लो
एस की इक्वेशन गिवन हो, लाइक -50 प्लस 0.5 दिया हुआ है और आई आपको दिया हुआ है 2000 करोड़ और बोल रहा है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे सेविंग्स वाला। इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? जहां पर एस इक्वल्स टू आई होता है वहां निकलता है इक्विलिब्रियम। तो एस की इक्वेशन क्या है? -50 प्लस 0.5y और आई आपको दिया हुआ है 2000। आपको इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी, अपने आप निकल जाएगी। 0.5y इज इक्वल टू 2000 में प्लस करो 50, 2050 हो गया। अब 2050 को डिवाइड करो 0.5 से, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4100 आपका आंसर आ गया इक्विलिब्रियम इनकम का। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर इक्वेशन एस की हो तो फॉर्मूला लगेगा एस इक्वल टू वाई। अगर इक्वेशन सी की हो तो सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। अब जो ये असाइनमेंट है इसके 10-15 क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं, इसमें 31 क्वेश्चन है, सारे कर लो। ये सारे करने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा संदीप गर्ग में जितने भी क्वेश्चन है, 80-90 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे करो। वो सारे कर लोगे, बोर्ड में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।